तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज इस वीडियो में आप शिफ्टेड टू अदर प्लेस के बारे में जानेंगे। यदि आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है और आपने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है तो अब आप उस वोटर आईडी कार्ड में उपलब्ध एड्रेस को बदल सकते हैं। एड्रेस ही नहीं, आपका जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होता है यानी कि निर्वाचन क्षेत्र, उसको भी बदल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और पहले आपका घर बिहार में ही था और आप बिहार में ही वोट देते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में आप बिहार से शिफ्ट होकर दिल्ली में या फिर मुंबई में आ गए हैं और आप वहां पर अपना खुद का घर बनाकर या फिर रेंट पर रह रहे हैं। और यदि आप वोटिंग के समय में वहीं पर वोट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना वोटर आईडी कार्ड में जो उपलब्ध एड्रेस यानी कि पता है और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको अपडेट करना पड़ेगा, जिसको हम शिफ्टेड टू अदर प्लेस बोलते हैं। और यदि आप नहीं करते हैं ऐसा तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो आखिर क्या इसका प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सभी कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं कागज़ पत्र ऑनलाइन हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपको गूगल में जाकर सर्च करना है वोटर पोर्टल और आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो फर्स्ट रिजल्ट शो करेगा ना गूगल में, देखिए voterportal.eci.gov.in, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नई वेबसाइट है, आप अपना काम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब आपको करना ये है कि यहाँ पर यदि आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और उसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, एक मोबाइल नंबर से और दूसरा ईमेल आईडी से। तो आप दोनों में से किसी एक दर्ज कीजिए और उसके बाद में सेंड OTP बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको फिर OTP वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो आप OTP डालकर वेरीफाई कीजिए। और उसके बाद में आपको पासवर्ड डालने के लिए बोला जाता है, तो आप पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालिए और फिर नीचे पासवर्ड डालिए जो आपने लगाया था अकाउंट क्रिएट होने के समय में, और नीचे कैप्चा कोड डालिए। फिर उसके बाद में लॉगिन वाला बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है शिफ्टेड टू अदर प्लेस, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने वोटर आईडी कार्ड का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले मैसेज आए। तो भैया अकाउंट क्रिएट करते समय एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप उसी के नाम से अकाउंट क्रिएट कीजिए जिसका वोटर आईडी कार्ड को आप शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ ऊपर में आपके सामने एप्लीकेंट का नाम दिखाई देता है, यानी कि आपने जिसका नाम से अकाउंट क्रिएट किया है उसका नाम, और फिर यहाँ लेट्स स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देता है, नो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर, और दूसरा है यस आई हैव वोटर आईडी नंबर। तो यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप यस आई हैव वोटर आईडी नंबर पर क्लिक कीजिए। और यदि आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर भुला गया है, कहीं आपका खो गया है, तो आप नो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर पर क्लिक करके वहाँ से आप पा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यस आई हैव वोटर आईडी नंबर पर क्लिक कर दिया और फिर नीचे आपको वोटर आईडी नंबर दर्ज करना है और उसके बाद में फेच डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। तो नीचे में लिखेगा कि वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड, यानी कि आपका जो वोटर आईडी नंबर है वह रिकॉर्ड में मिल गया है। उसके बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। तो ऊपर में वोटर आईडी नंबर से संबंधित जो रिकॉर्ड मिला है वो सब कुछ दिख जाता है, यानी कि उसमें एप्लीकेंट का नाम, उसका उम्र और उसका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी कि असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नाम इत्यादि सब कुछ दिख जाता है। तो भैया यहाँ पर शिफ्टेड के लिए 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि शिफ्टेड आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और दूसरा है शिफ्टेड विद इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो इसका क्या मतलब है? तो भैया जैसे आपको पता होगा कि हर एक राज्य में अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत में बहुत सारे पंचायत होते हैं। तो यदि आपने सिर्फ अपना पंचायत चेंज किया है, यानी कि एक गांव से हटकर दूसरे गांव में गए हैं और आपका जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र है वह सेम है, तो फिर आपको यहाँ शिफ्टेड विद इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आपका असेंबली कंस्टिट्यूएंसी भी अलग हो गया है, यानी कि आप अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र से हटकर किसी और राज्य के या फिर उसी राज्य में किसी और निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं, तो उसके लिए आप शिफ्टेड आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो लिखा है ना, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दर्ज करना है, जो आवेदक का मोबाइल नंबर है वो, क्योंकि ये वेरीफाई करेगा। तो भैया OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो करंट एड्रेस है ना, यानी कि आपका वर्तमान पता, आप जहाँ पर शिफ्ट होकर चले गए हो उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हाउस नंबर यानी कि घर का नंबर लिखिए। उसके बाद में स्ट्रीट या फिर लोकेलिटी का नाम लिखिए और फिर इसमें पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिए और फिर यहाँ पर टाउन का नाम लिखिए और नीचे एरिया का टाइप लिखिए कि वह सिटी है या फिर टाउन है या फिर विलेज है। तो आपका जो भी आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड लिखिए। उसके बाद में यहाँ पर आपका निर्वाचन क्षेत्र को फाइंड करने के लिए 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि आप मैप में फाइंड कर सकते हैं और दूसरा है इंटर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनुअली। तो लगभग ये दोनों समान है।
आप यहाँ स्टेट को सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी स्टेट है, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कीजिए और उसके अंदर फिर यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि आप उसी निर्वाचन क्षेत्र को सेलेक्ट कीजिए जिस जगह आप गए हैं। और नीचे में आपसे एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो आप इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण के लिए आपके पास बैंक का या फिर किसान का या फिर पोस्ट ऑफिस का करंट पासबुक होना चाहिए, या फिर राशन कार्ड होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसी तरह इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फील्ड होना चाहिए, या फिर लेटेस्ट रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके अलावा इसमें लेटेस्ट वाटर या फिर टेलीफोन या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस कनेक्शन बिल दिया गया है। तो यदि इसमें से कोई एक है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में यहाँ सिलेक्ट फाइल टू अपलोड बटन पर क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए वह JPEG या फिर JPG में होना चाहिए, जिसका अधिकतम फाइल साइज 2 MB तक होना चाहिए। और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एक नया इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ से संबंधित जानकारी भरना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट कीजिए और फिर मंथ को सिलेक्ट कीजिए और फिर डेट को सिलेक्ट कीजिए। आप वैसे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कीजिए जिसमें सही डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। उदाहरण के लिए आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पैन कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर इंडियन पासपोर्ट, या फिर 10th 12th का मार्कशीट हो गया, या फिर 8वां या फिर 5वां का भी लगा सकते हैं। उसके नीचे बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल या फिर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट्स इश्यूड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ हो गया। तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। अधिकतर लोगों के पास में आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होता है, तो मैंने पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में यहाँ सिलेक्ट फाइल टू अपलोड बटन पर क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो फाइल फॉर्मेट है वह JPG या फिर JPEG में होना चाहिए, जिसका अधिकतम फाइल साइज 2 MB तक होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो भैया अब आपको यहाँ अपलोड फोटोग्राफ वाला बटन पर क्लिक करके पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए और इसका फाइल फॉर्मेट JPG या फिर JPEG में होना चाहिए। और उसके बाद में नीचे यदि आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आपको ये पढ़ लेना है। यह इंग्लिश में लिखा गया है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप जिस कंस्टिट्यूंसी में अपना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम लिखा होगा और नीचे में आपका पहला जो कंस्टिट्यूंसी था उसका नाम लिखा होगा। तो आप सिंपली यहाँ एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में डिक्लेरेशन का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ ऊपर एप्लीकेंट का नाम लिखा है और नीचे में आप बोल रहे हैं कि मैं इस स्थान पर, मतलब आपने जो करंट एड्रेस दिया है फॉर्म भरते समय में, वहाँ पर कब से रह रहे हैं। तो आप जब से रह रहे हैं उस ईयर को सिलेक्ट कीजिए और मंथ को सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद में आपको नीचे जिस स्थान से अपना एप्लीकेशन भरा है उसका नाम लिखिए और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने प्रीव्यू का फॉर्म दिखाई देता है। आप प्रीव्यू कर लीजिए कि आपने जो भी भरा है सब कुछ सही है कि गलत है। अगर गलत है तो आप एडिट फॉर्म पर क्लिक करके दोबारा से एडिट कर सकते हैं। और जब आप वेरीफाई कर लेते हैं कि मैंने सब कुछ सही भरा है, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से एक रेफरेंस आईडी दिया जाता है। आप इस रेफरेंस आईडी को यूज करके अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक गया है। तो भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और यदि आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी दबा दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इस चैनल पर डेली बिहार भूमि से संबंधित हो गया या फिर कागज पत्र से संबंधित वीडियो हो गया अपलोड किया जाता है जो कि काम की होती है। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।